सुप्रभातम छात्राः। बच्चों, आज हम विसर्ग संधि का अध्ययन करेंगे। किसे कहते हैं विसर्ग संधि? विसर्ग के पश्चात स्वर या व्यंजन वर्ण आने पर विसर्ग के स्थान पर होने वाले परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। अभी सत्व विसर्जनीयस्य सह इस सूत्र के द्वारा यदि विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार के वर्ण अर्थात प्रत्येक वर्ग के प्रथम द्वितीय वर्ण तथा श श स हो तो विसर्ग का स हो जाता है, परंतु यदि विसर्ग के बाद श हो तो विसर्ग के स्थान पर श आएगा तथा यदि ट ठ हो तो विसर्ग के स्थान पर श हो जाता है। अब देखें उदाहरण। नमः प्लस ते, विसर्ग के बाद त आया है इसलिए यहाँ विसर्ग का स हो जाएगा, नमस्ते। बालकः प्लस तरति, विसर्ग के बाद त है इसलिए विसर्ग का स होगा, बालकस्तरति। इतः प्लस ततः, इतस्ततः। निः प्लस चलः, निश्चलः। क्यों? क्योंकि च आया इसलिए यह विसर्ग का श हुआ है, निश्चलः। शिरः प्लस छेदः, शिरच्छेदः, शिरश्छेदः। धनुः प्लस टंकारः, धनुष्टंकारः। ट आने के बाद श होगा। षत्व संधि देखो, षत्व होना यदि विसर्ग के पूर्व ई या उ हो तथा बाद में क ख या प फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर श हो जाता है। उदाहरण देखें। निः प्लस कपट, क्या आया है? निष्कपट, विसर्ग का होगा श। निः प्लस फलः, निष्फलः। दुः प्लस कर्म, दुष्कर्म। क ख प फ इनमें से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का क्या होगा? श हो जाएगा। पहले उदाहरण में क आया है, दूसरे उदाहरण में प आया है, फ आया है और तीसरे उदाहरण में फिर से क आया है, इसलिए वहाँ विसर्ग के स्थान पर श हुआ है। यदि नमः और पूर्व के बाद क ख प फ आए तो विसर्ग का स हो जाता है। जैसे देखें, नमः प्लस कारः, नमस्कारः। पुरः प्लस कारः, पुरस्कारः। नमः और पुरः इस शब्द के बाद क व्यंजन आया है इसलिए विसर्ग का स होगा, नमस्कार, पुरस्कार। विसर्ग का ऋत्व, उत्व तथा गुण तथा पूर्वरूप अतोरोर प्लुताद प्लुते इस सूत्र के द्वारा यदि विसर्ग से पहले ह्रस्व ओ हो तथा उसके पश्चात भी ह्रस्व अ हो तो विसर्ग को रु आदेश होता है, रु के स्थान पर उ आदेश होता है। उसके बाद अ का और उ का, अ प्लस उ के स्थान पर ओ, यह गुण हो जाता है गुण संधि के अनुसार, तथा ओ के पश्चात अगर अ आए तो पूर्वरूप संधि के अनुसार एक आदेश हो जाता है और एकादेश करने पर ओ ही शेष रहता है। ओ के बाद अ की स्थिति अवग्रह के द्वारा, अवग्रह के चिन्ह के द्वारा, यस जैसे चिन्ह के द्वारा दिखाई जाती है। ध्यान में दे अभी। ह्रस्व स्वरों पहले, विसर्ग के पहले ह्रस्व स्वर, उसके पश्चात भी ह्रस्व स्वर आना चाहिए तो क्या होता है? विसर्ग का रु होता है, उसमें उ शेष रहता है और वह उ और पहले का अ दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं गुण संधि के अनुसार। ओ के बाद अगर आगे अ हो तो पूर्वरूप संधि हो जाती है और वह अ ओ में मिल जाता है, पूर्व ओ में मिल जाता है और उस अ को अवग्रह चिन्ह के द्वारा दिखाई जाता है। बाल प्लस अयम, अभी यहाँ देखो, बाल प्लस अयम, विसर्ग के पहले भी अ है और अयम का आगे भी अ है तो विसर्ग को उ आदेश, जैसे बाल प्लस अ प्लस विसर्ग प्लस अयम का क्या होगा? बाल प्लस अ प्लस उ अयम, यानी कि अ प्लस उ को होगा ओ आदेश हो जाएगा, यानी कि
बाल प्लस अ प्लस उ प्लस अयम, यानी कि बाल प्लस ओ प्लस अयम, बालोयम। ठीक है, अभी देखो ओ प्लस उ आया है, क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ओ प्लस अ आया है, यहाँ उ लिखा है लेकिन अ है वह, तो बालो प्लस अयम। ठीक है, बालो प्लस अयम आने के बाद पश्चात क्या होगा, बालों का ओ और अयम का अ, यह पूर्व संधि हो जाएगी, यानी कि अयम का जो अ है वह ओ जो पूर्व स्वर है उसमें मिल जाएगा और वहाँ अ के स्थान पर अवग्रह चिन्ह दिया जाएगा, बालोयम। उसी प्रकार सह प्लस अवदत सो वदत, नृपः प्लस अवदत नृपो वदत, प्रथम प्लस अध्यायः प्रथमोध्यायः। आगे देखिए हसी च, यदि विसर्ग से पहले अ हो तथा बाद में वर्गों के तृतीय चतुर्थ एवं पंचम वर्ण अथवा य र ल व ह हो तो विसर्ग के स्थान पर र, पुनः र के आदेश का उ, तदनंतर अ प्लस उ को गुण होकर ओ हो जाता है। ध्यान दे अभी, तपह प्लस वनम, तप प्लस अ प्लस विसर्ग है और उसके बाद व यह व्यंजन आया है, तो क्या होगा, तप प्लस अ और विसर्ग का होगा र, आगे वनम दिया है। अभी क्या होगा, तप प्लस अ, तो विसर्ग का उ हो जाएगा, अभी यहाँ विसर्ग का क्या होगा, उ होगा, तो विसर्ग का उ होने के बाद अ और उ दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, तप प्लस ओ, वनम जैसा है वैसा ही आएगा। तो आगे देखिए तप प्लस उ, अ प्लस उ को ओ हो जाएगा, तपोवनम। ध्यान आया। अभी देखो मनः प्लस रथ, मनोरथ, कैसे हुआ, विसर्ग का र हुआ, र का बाद में उ हुआ और वह उ पहले न में होने वाला जो अंत में अ है उसमें मिला तो ओ हो जाएगा और मिला देना, मनोरथ। बाल प्लस गच्छति, बालो गच्छति। अभी ऋतु होना देखिए, यदि विसर्ग से पहले अ आ छोड़कर कोई अंत्य स्वर हो तथा बाद में कोई स्वर या घोष व्यंजन हो तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। जैसे मुनि प्लस अयम, विसर्ग के पहले अ आ को छोड़कर कोई भी स्वर होना चाहिए और आगे स्वर हो चाहे घोष व्यंजन हो चाहे। मुनि प्लस अयम, विसर्ग के पहले अ आ छोड़कर स्वर है और आगे स्वर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पर र हो जाएगा। अब यहाँ देखिए मुन प्लस ई, मुनि है ना, विसर्ग के पहले ई है और आगे भी अ है, इसलिए विसर्ग के स्थान पर र हुआ, तो और पीछे वाला जो अ है उसमें मिल जाएगा, मुनिरयम। हरि ही प्लस आगच्छति, विसर्ग का र हुआ और आ उसमें मिला जाएगा, हरिरागच्छति। गुरु प्लस जयति, विसर्ग के स्थान पर र होगा, क्यों, क्योंकि विसर्ग के पहले अ आ को छोड़कर स्वर है और आगे व्यंजन है ज, इसलिए र होगा और वह मिल जाएगा, गुरुर्जयति। अभी देखिए अगर स्वर आ गया र के पश्चात तो वह उसमें मिल जाता है और अगर व्यंजन आए तो उसके माथे पर चला जाता है। अभी यहाँ ज व्यंजन है तो र उसके माथे पर चला जाएगा। इसके लिए एक उक्ति भी है, अचाम दृष्ट्वा अधो याति हलश्चोपरि गच्छति। अचाम दृष्ट्वा मतलब अचो को, स्वरों को देखकर अधो याति, यह र नीचे आता है, हलश्चोपरि गच्छति, हल माने व्यंजन को देखकर, ऊपरि गच्छति वह ऊपर चला जाता है, इसलिए जयति देखकर उसको वह ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इस प्रकार यह विसर्ग संधि हमने पढ़ी। अगर आपको अच्छी लगे पढ़ाना तो आप अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें।